वेलकम क्लास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे बात करेंगे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कैसे वर्कआउट करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Once the semantic analysis phase is over, the compiler generate intermediate code for the target machine. It represent a program for some abstract machine. बेसिकली जब आपका सेमेंटिक एनालिसिस फेज़ ओवर हो जाता है तो कंपाइलर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और ये जो कोड है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि आप किसी भी जो कोड आप सोर्स कोड देते हो कि जो है कंपाइलर को, देन कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करने से पहले वो उसको एक ऐसे कोड में जनरेट करेगा जो कि मशीन पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे कोई भी मशीन होगी देन उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने एक प्रोग्राम जो है वो सी में मैंने उसको डेवलप किया, तो वो मेरा क्या है, सोर्स कोड है। अगर मैं उसको कंपाइलर को देता हूँ तो कंपाइलर क्या करेगा कि उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने से पहले एक इंटरमीडिएट कोड उसका जनरेट करेगा और देन फिर जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसको मशीन में रन करेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट कोड क्या होता है इसकी मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको जो है बात एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने कोड जो है वो जावा लैंग्वेज में डेवलप किया है। अब जावा क्या करेगी कि जब मैंने इसको डेवलप कर दिया है तो जावा का कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो बाइट कोड है ये एक इंटरमीडिएट कोड है। ये बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको विंडो पे जो है इसको रन करना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम क्या है, JVM। तो अगर मेरे पास JVM होगा तो मैं यही कोड जो है वो विंडो के ऊपर रन कर लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है तो देन मैं क्या करूँगा कि लिनक्स के ऊपर JVM इंस्टॉल करूँगा और यही जो कोड है वो लिनक्स के ऊपर रन कर सकता हूँ। यानी कि ये जो बाइट कोड है ये आगे जोन सा मर्जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो ये उस पे फोकस या उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि बाइट कोड को जो ऑर्गेनाइज करता है यानी कि बाइट कोड को जो समझता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो JVM है। इसीलिए जब भी आप लोग जावा में प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन करते हो या करने की कोशिश करते हो तो आपको JVM भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ये बेसिकली क्या है, एक जावा वर्चुअल मशीन है जो बाइट कोड को अंडरस्टैंड करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देती है। अब जब हम बात करते हैं कि कंपाइलर जो है वो आपका सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट मशीन के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करता है, अगर उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट ना करे तो हर एक मशीन के लिए उसको एक अलग से कंपाइलर चाहिए। जैसे कि अगर मैंने अभी बात की कि जो जावा है अगर वो बाइट कोड जनरेट नहीं करता तो उसको अगर विंडो पे रन करना है उसके लिए अलग कंपाइलर चाहिए, और अगर उसको लिनक्स पे जो है कोड उसका रन करना हो तो उसके लिए अलग कंपाइलर आपको जनरेट करना पड़ेगा या फिर उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन इंटरमीडिएट जो कोड जनरेटर जो है कोड की वजह से जो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस नहीं करना पड़ती, यानी कि इंटरमीडिएट एलिमिनेट कर देता है द नीड ऑफ न्यू फुल कंपाइलर फॉर एवरी वन मशीन। अगर जो आई आर है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटर है या आप इसको इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटर भी बोल सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसको तीन वे के साथ डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि पोस्टफिक्स के ज़रिए भी, सिंटैक्स ट्री के ज़रिए भी और एड्रेस कोड के ज़रिए भी। यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है विद द हेल्प ऑफ पोस्टफिक्स, विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स ट्री एंड द थ्री एड्रेस कोड के ज़रिए आप लोग जनरेट कर सकते हैं। तो बारी बारी हम देखेंगे कि पोस्टफिक्स क्या है, सिंटैक्स ट्री क्या है और थ्री एड्रेस कोड क्या है। जब मैं बात करता हूँ सिंटैक्स ट्री के ऊपर तो सिंटैक्स ट्री क्या है कि इट इज़ एन abstract और compact रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्स ट्री।
पास्ट ट्री की कोई भी अब्स्ट्रैक्ट या कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटैक्स ट्री। और इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल इसका जो है ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे 3 × 5 + 4 है, तो इसका जो सिंटैक्स ट्री है वो क्या करेगा, तो वो इस तरह जनरेट हो जाएगा। और जब मैं बात करता हूँ पोस्ट फिक्स की, तो पोस्ट फिक्स जो है आपका एक ऐसा तकनीक है जिसमें आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड के बाद में आते हैं। अगर आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक वाला जो है चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें पोस्ट फिक्स और इन फिक्स के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ कि किस तरह जो है वो पोस्ट फिक्स वर्किंग करता है। इसमें कुछ रूल हैं। वो रूल क्या हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इनपुट है A × B + C, देन इसमें जितने भी ऑपरेंड होंगे वो हम आउटपुट में फेंकते जाएंगे, और जितने भी ऑपरेटर होंगे वो हम स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ, और एक आउटपुट में जो A है, सबसे पहले मैं रीड करता हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और आउटपुट के अंदर मेरा पहला जो ऑपरेंड है वो A अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मेरे पास क्या आ रहा है, ऑपरेटर है आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। और देन इसके बाद जो B है वो अपीयर हो रहा है, तो B जो है आउटपुट में शो हो जाएगा। इसके बाद ऑपरेटर प्लस आ रहा है, जो ऑपरेटर है अगर मैं इसको पुश करता हूँ स्टैक के अंदर, तो प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी लो है एज़ कंपेयर टू मल्टीप्लाई की। तो कभी भी जो हाई प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर जो है अपने ऊपर लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को नहीं आने देगा। तो इसलिए जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है ये पॉप आउट होके आउटपुट में शो हो जाएगा, और जो आपका प्लस ऑपरेटर है उसको हम फिर पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। जब हम स्टैक के अंदर उसको पुश करेंगे, तो इसके बाद जो सी है वो क्या हो जाएगा कि वो आउटपुट में, क्योंकि वो ऑपरेंड है, वो आउटपुट में शो हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका प्लस, आगे ये पूरी स्ट्रिंग हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए हम जो है पॉप आउट करेंगे, और प्लस जो है वो आपके ऑपरेंड के बाद आना शुरू हो जाएगा। और इस तरह हम जो है वो डिफरेंट किस्म के आईआर को भी जनरेट करते जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन पे। तो 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन बेसिकली जो है एक ऐसा इंटरमीडिएट कोड है जो कि ऑप्टिमाइज़र कंपाइलर जो है ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में इसको यूज़ करता है। बेसिकली जो आपका 3 एड्रेस कोड है उसको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए, उसके छोटे छोटे पीसीज या उसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करके जो है डिवाइड करता है, और फिर इन इंस्ट्रक्शन को इजीली असेंबली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लेता है। और हर एक जो 3 एड्रेस जो है आपका कोड रिप्रेजेंटर है, उसके अंदर एट मोस्ट 3 जो एड्रेसेस या 3 ऑपरेंड होने चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि आप इसको कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं कि 3 एड्रेस कोड जो रिप्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटर है, वो हमेशा मैक्सिमम 3 ऑपरेंड या 3 एड्रेसेस को लेके किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर, बी ओ पी एंड सी, वेयर ए बी एंड सी बेसिकली क्या है, आपके ऑपरेंड्स हैं। ये कोई भी नेम हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, और ओ पी यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो ए इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो प्लस है वो ओ पी है, और ए बी एंड सी कोई भी नेम हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, या कोई भी आपके वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ए असाइनमेंट ऑपरेटर, बी प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर कितने हैं, 4 ऑपरेटर हैं। हालांकि जो हमारा 3 एड्रेस जो है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 जो हैं एड्रेसेस या
वहाँ ऑपरेंड होने चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम टेम्परेरी वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब सबसे पहले हम बात आती है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो दो ऑपरेटर हैं और दोनों ही प्लस हैं, तो किसकी प्रायोरिटी हाई है। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो ब्रेकेज होगी वो भी हम प्रायोरिटी की बेस पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे प्लस और सी जो है वो प्लस प्लस दोनों सेम ऑपरेटर हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी कि जो बी प्लस सी है उसको हम असाइन करेंगे एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल के साथ जिसका नाम हमने क्या रखा है T1। और इसके बाद जो है जो T1 प्लस डी यानी कि बी प्लस सी की जगह हम T1 को पुट करेंगे और प्लस डी जो है वो T2 को असाइन कर देंगे। और जो T2 है वो बेसिकली क्या है, आपका ए को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह हम किसी भी जो है 4 एड्रेसेस को 3 एड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो 3 एड्रेस कोड है इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमारे पास 3 इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो टाइप है वो है क्वाड्रपल्स, और जो सेकंड वन है वो है ट्राइपल्स, और थर्ड वन है इनडायरेक्ट ट्रिपल्स है। अब ये 3 जो हैं हमारे पास मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम 3 एड्रेसेस कोड को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 3 एड्रेस कोड की 3 टाइप्स हैं। तो बारी बारी इसको देखते हैं। तो फर्स्ट वन है क्वाड्रपल्स। बेसिकली जो क्वाड्रपल्स है उसमें हम अपनी हर इंस्ट्रक्शन को 4 फील्ड में डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट वन है आपका ओपी, सेकंड वन है आर्गूमेंट 1, और थर्ड वन क्या है आर्गूमेंट 4, और जो फोर्थ वन वो क्या है रिज़ल्ट है। ओपी बेसिकली जो है वो किसी ना किसी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आर्गूमेंट 1 या आर्गूमेंट 2 हैं वो किसी ना किसी दो ऑपरेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रिज़ल्ट फील्ड होगी बेसिकली जो रिज़ल्ट है वो हम क्या करेंगे कि रिज़ल्ट फील्ड यूज टू स्टोर द रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो रिज़ल्ट फील्ड को किसी भी एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट सेव करने के लिए स्टोर करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड e पावर f एंड प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए। अब इसमें जितनी भी आपकी वो ब्रेकेज होगी एक्सप्रेशन की वो बेसिकली ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी की बेस पे होगी। तो इसमें सबसे पहला जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ऑपरेटर है वो है आपका पावर। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे और e पावर f को हम T1 असाइन कर देंगे। और इसके बाद जो बात आती है प्लस की, तो प्लस और मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई को पॉइंट आउट करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये बात याद रखें कि जो मल्टीप्लाई हैं वो 2 टाइम आ रहे हैं, यानी कि b इंटू सी एंड b इंटू ए। तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस एग्जांपल की तरह लेफ़्ट टू राइट जो है एक्सप्रेशन जो है मेथड को यूज़ करेंगे, और b इंटू जो c है उसको T2 असाइन कर देंगे। अब इसके बाद जो है एक नया जो आप कह सकते हैं कि वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम b इंटू सी जो कि T2 है और e पावर f जो कि T1 है उसको हम यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाई T1 और इसको T3 असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो प्लस वाला आ जाता है, लेकिन उससे पहले b इंटू ए है। तो T4 हम एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल लेके b इंटू ए जो है वो T4 को असाइन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास a प्लस जो है वो T3 प्लस जो है b इंटू ए यानी कि प्लस T4 आ जाता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि T5 जो है a प्लस T3 यानी कि T2 डिवाइडेड बाई T1 जो है वो हम T3 को देंगे, और इसके अंदर T5 यानी कि a प्लस T3 यानी कि b इंटू सी डिवाइड e पावर f। इस पूरे को हम क्या करेंगे कि वो T3 लिखेंगे और प्लस a करेंगे, यानी कि a प्लस T3 उसको T5 असाइन कर देंगे। अब ये भी पूरा एक एक्सप्रेशन बनता है। और फिर a प्लस b इंटू सी डिवाइड e
पावर एफ जो है ये पूरा T5 है और प्लस ऑपरेटर लगा के B इंटू ए जो है वो T4 है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेरी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हम क्वाड्रपल्स में इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले आपने ऑपरेटर और इसके बाद आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2 और फिर जो इसका रिज़ल्ट है जिसमें सेव किया उसको आप लोग लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर मैं T1 इज़ इक्वल टू ई पावर एफ यूज़ करूँ तो इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज़ हो रहा है, पावर, और आर्गूमेंट 1 क्या है, ई, और सेकंड आर्गूमेंट क्या है, एफ, और रिजल्ट किस में सेव हो रहा है, T1 में। तो इस तरह हम T1 में इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट अगर मैं T2 की बात करता हूँ, उसमें ऑपरेटर जो है मल्टीप्लाई, फर्स्ट आर्गूमेंट B है और जो थर्ड वन आर्गूमेंट 2 है वो E है, सॉरी C, और देन ये T2 में सेव हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं T3 की, तो यहाँ पे T2 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, एज सच ही लिखेंगे कि T2 आर्गूमेंट 1 है, ऑपरेटर डिवाइड है, और T1 क्या है, आर्गूमेंट 2 है, इसका रिजल्ट T3 में सेव है। और इसी तरह बाकी जितनी भी जो है हमारे पास उसको हम इसी तरह मेंशन करते जाएंगे और उनकी वैल्यू जो है वो एक टेबल के अंदर क्वाड्रपल की फॉर्म में शो आउट करवाते जाएंगे। जैसे प्लस ए T3 और T5 है और लास्ट वन जो है वो T5 फर्स्ट आर्गूमेंट प्लस उनका ऑपरेटर है, T4 जो है आर्गूमेंट 2 है, और रिजल्ट जो है वो T6 में सेव है। तो इस तरह किसी भी एक्सप्रेशन को क्वाड्रपल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल्स की। तो इन सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन टेम्परेरी वेरिएबल आर नॉट यूज। अब देखें कि जब हम क्वाड्रपल यूज़ करते हैं हमारे पास बहुत से जो टेम्परेरी वेरिएबल्स हमें क्रिएट करना पड़ते हैं, यूज़ करना पड़ते हैं। तो इस तरह जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे भी जो ट्रिपल्स के अंदर हम क्या करते हैं, उन टेम्परेरी वेरिएबल्स को यूज़ नहीं करते बल्कि उनकी जगह रेफरेंस को यूज़ करते हैं। और रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं, जैसे भी मैं रिसेंटली जो एग्जांपल है उसी को मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है जो कि बेसिकली टेम्परेरी वेरिएबल जो हैं उनके जो है उसको रिमूव कर देंगे और हर एक जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है, क्वाड्रपल आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, लोकेशन असाइन कर देंगे। इसी तरह जो रिज़ल्ट को रिमूव किया तो उसकी जगह लोकेशन को देंगे और OP आर्गूमेंट 1, आर्गूमेंट 2 और हर एक जो है सेम एज सेम OP में फर्स्ट वन में जो है OP ऑपरेटर में पावर E आर्गूमेंट 1 है और आर्गूमेंट 2 जो है वो F है और उसका लोकेशन नंबर हम 0। इसी तरह बाकी को भी हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह हम हर एक को लोकेशन असाइन करते जाएंगे और हम उसके जो रिज़ल्ट हैं वो जो वेरिएबल्स जो कि हम टेम्परेरी वेरिएबल्स लेते हैं उससे जो है वो हम उसको रिमूव कर देंगे, उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन जब हम ट्रिपल यूज़ करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम या इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर जब कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो ऑप्टिमाइज़ करने के दौरान जो रोज़ हैं या लोकेशन है वो आपस में शफल हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन नंबर 2 की, तो वो मे बी पहले भी आ सकता है, वो मे बी लास्ट पे आ सकता है, या जो लोकेशन नंबर 0 पे जो रो है वो मे बी लोकेशन नंबर 3 पे आ जाए। तो फिर इसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा जो है आर्डर के चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह जो कोड है वो गलत वैल्यू ले सकता है। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में डिफ़ाइन किया गया है और इसमें हम क्या करते हैं कि अपने ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन की इन्हांसमेंट करते हैं और पोजीशन या लोकेशन की बजाय पॉइंटर को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो फ्रीली आपकी डिफरेंट जो हैं कह सकते हैं रोज़ को रीपोजिशन कर सकता है। तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पिछली हमने एग्जांपल लिया है उसमें लोकेशंस को हमने डिफ़ाइन किया है। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हर लोकेशन को एक पॉइंटर असाइन कर देते हैं। मेन के पॉइंटर बेसिकली क्या होते हैं कि वो उन लोकेशन के जो एड्रेसेस हैं वो अपने पास सेव रखते हैं। तो जब भी हमें लोकेशन वाला पॉइंट चाहिए तो हम उसके एड्रेसेस पे मूव करते हैं और फिर उन एड्रेसेस पे जाके हम वहाँ से डाटा फैच कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये जो रोज़ हैं
लोकेशन जो है, पोजीशन जो है वो शफल भी हो जाएं, ऊपर नीचे भी हो जाएं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली पॉइंटर के पास जाके उनके एड्रेसेस को फैच करेंगे और उनकी जो कोड ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।